बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के कौम से खिताब के हवाले से। उनका कहना था कि सरकारी इमलाक पर हमला करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। ये नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। दो टोक ऐलान में उनका कहना था कि मुल्क दुश्मनी के ऐसे मनाजर पहले कभी नहीं देखे जैसा PTI ने किया। इमरान नियाज़ी की गिरफ्तारी करप्शन केस में हुई। अल-कादिर ट्रस्ट में करप्शन के तमाम सबूत मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दिया है। PTI की हुकूमत में सिर्फ इल्ज़ाम पर ही गिरफ्तार कर दिया जाता था। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अफसोस इमरान नियाज़ी और PTI ने कानूनी तर्ज अमल इख्तियार करना तो दरकिनार, हसास सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाकर मुल्क दुश्मनी का नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया। ऐसे दिलखराश मनाजर पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहले कभी नहीं देखे थे। मुल्क दुश्मन अनासर को खबरदार करता हूँ कि वो इन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से फिलफौर बाज आ जाएं, वरना कानून हाथ में लेने वाले शरपसंदों को आनी हाथों से निमटा जाएगा। इमरान नियाज़ी ये कहते थे कि कल एक और विकेट गिरने वाली है और वो विकेट गिर जाती थी। कौमी असम्बली के ऐवान की पहली 2 कितारों में बैठने वाले तमाम लीडर्स जेलों में कैद थे। महज इल्ज़ाम लगाने पर ही गिरफ्तारी हो जाती थी। 9 मई को सियाह बाब की तरह याद रखा जाएगा। सरबराह PTI की गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म अंदाज में फ़ौजी इमलाक और तनसीबात पर हमले हुए। जो काम अब्दी दुश्मन 75 साल में ना कर सका, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी लबादा ओढ़े गिरोह ने कर दिखाया। पाक फ़ौज का PTI कारकुनान के शरपसंदी पर शदीद रद्द-ए-अमल। ISPR के एलामिये में वाज़े किया गया कि आर्मी ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया। जो सहूलतकार मनसूबा साज और सियासी बुलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनकी शनाख्त कर ली गई है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। होशियार खबरदार, पाक फौज की आखिरी वार्निंग। PTI दहशत गर्दी पर ISPR का शदीद रद्द अमल। ISPR अलामिये के मुताबिक 9 मई का दिन सियाह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तार होते ही मुनज़्ज़म अंदाज में फौजी अमलाक पर हमले हुए। फौज मुखालिफ नारेबाजी कराई गई। एक तरफ ये शरपसंद अनासिर जाती मकासद के लिए अवामी जज्बात उभारते हैं, दूसरी जानिब फौज की अहमियत बयान करते हैं। ये दोगलेपन की वाज़े मिसाल है। जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल नहीं कर सके, वे इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी लिबादा ओढ़े गिरोह ने कर दिखाया। फौज ने सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मज़मूम मंसूबा बंदी के तहत कोशिश की गई कि आर्मी फौरी रद्द अमल दे, जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। आर्मी के मैच्योर रिस्पॉन्स ने साजिश नाकाम बना दी। ये सूरत हाल पार्टी के शरपसंद लीडर्स के अहकामात और पेशगी मंसूबा बंदी का नतीजा है। ये तमाम अनासर नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। फौजी और रियासी तनसीबात पर मजीद हमले हुए तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है। किसी को भी आवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद पुलिस ने गिलगित बल्तिस्तान हाउस से हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी जलाओ घेराव और हंगामा आराई के केसेस में मुलव्वस हैं। उनको 3MO के तहत गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल पुलिस ने फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार किया। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए 12 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे थे। इससे पहले असद उमर को CTD ने इस्लामाबाद से हिरासत में ले लिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पुलिस को देख कर भाग निकले। PTI के सेनेटर फलकनाज और आलिया हमजा को भी हिरासत में लिया गया है। हुकूमत का दंगा फसाद हंगामा आराई करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। वफाकी काबीना में मुशावरत। PTI पर पाबंदी का फैसला आर्जी तौर पर मौखर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तजवीज़ सामने आ गई। जमात पर पाबंदी मसले का हल नहीं, काबीना अरकान की अक्सरियत की राय। मुशावरत के बाद PTI पर पाबंदी का फैसला आर्जी तौर पर मौखर। काबीना अरकान की अक्सरियत ने अहम शख्सियात के घरों पर रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया।
कराची के इलाके कायदाबाद में नेशनल हाईवे पर एहतजाज करने वाले पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में शाह लतीफ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। पुलिस ने मौका पर मौजूद 24 कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया है। नुमाइंदा नियो हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात वो बताएंगे। जी हमाद। कायदाबाद नेशनल हाईवे पर एहतजाज करने पर पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा पुलिस एहलकार की मुद्दत में शाह लतीफ़ पुलिस स्टेशन पर दर्ज किया गया है। मतन में लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जिम्मेदारान ने नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक बंद किए। एहतजाजी मुजाहरे के जानिब से गाड़ियां और पथराव भी किया गया। पुलिस ने मौके पर 24 कारकुनान को जो है गिरफ्तार किया। 200 से 250 अफराद पुलिस को देखकर गलियों में फरार हो गए। गिरफ्तार और मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ शहरियों को उकसाने, अमलाक को नुकसान पहुँचाने और नुकसान पहुँचाने की दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। पीटीआई का एहतजाज खूनी हो गया। पेशावर में मुजाहिरीन की फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 84 ज़ख्मी। तहरीक इंसाफ के शिद्दत पसंदों ने रेडियो पाकिस्तान पर हमला कर दिया। सरकारी इमारत को आग लगा दी, गाड़ियों और शीशे तोड़ दिए। एहतजाज के नाम पर कारकुन लूट मार करते रहे। मुश्तल मुजाहिरीन ने हश्त नगरी चौक में असलहे की 2 दुकानों पर धावा बोल दिया। ताले तोड़कर दुकानों से पिस्तौल, बंदूकें और दीगर असलहा लूट कर ले गए। एहतजाजी कारकुनान ने मरीजों को उतार कर एम्बुलेंस जला दी। मवेशी मार्केट में 12 दुकानों को आग लगा दी। पेशावर में दिन भर क्या होता रहा, जानिए रिपोर्ट में। पीटीआई का एहतजाज या इंतहा पसंदी, पेशावर में कारकुनों ने हर हद पार कर दी। एहतजाज के नाम पर कानून हाथ में ले लिया। पीटीआई के शिद्दत पसंदों ने रेडियो पाकिस्तान पर हमला कर दिया। मुश्तइल कारकुनों ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगा दी, तोड़ फोड़ की, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। डंडा बरदार कारकुनों ने रेडियो पाकिस्तान के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, मशीनरी को नुकसान पहुँचाया। एहतजाज की आड़ में कारकुन लूट मार करने लगे। हश्त नगरी चौक में असले की 2 दुकानों पर धावा बोल दिया। ताले तोड़कर दुकानों से पिस्तौल, बंदूकें और दीगर असलहा लूट लिया है। कारकुन लूटा हुआ असला अपने साथ ले गए। पीटीआई के डंडा बरदार जत्थे पुलिस पर भी हमले करते रहे, सीधी गोलियां चला दी। गोलियां लगने से 4 अफराद जाँ बहक जबकि 84 से ज्यादा जख्मी हो गए। झड़पों के दौरान अफसरान समेत 12 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। बेलगाम मुजाहिरीन ने एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। मरीजों को उतारकर एम्बुलेंस जला डाली। रेस्क्यू की 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पीटीआई कारकुनों ने बाचा खान चौक में मवेशी मार्केट की 12 दुकानों को भी आग लगा दी। पेशावर में मुश्तइल मुजाहिरीन का इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर धावा। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर पथराव किया। इलेक्शन कमीशन के गेट को तोड़कर अंदर दाखिल होने के बाद ऑफिस और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ऑफिस में खड़ी 3 मोटरसाइकिलों और 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग से मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। दूसरी जानिब लाहौर में भी दिन भर पीटीआई के जत्थे सड़कों पर एहतजाज करते नजर आए। जमान पार्क, मॉल रोड, जेल रोड, सेंटर पॉइंट, हफीज सेंटर के इलाके दिन भर मैदान जंग बने रहे। तोड़ फोड़ और तशद्दुद करने वाले मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। रात गए पीटीआई कारकुनान ने कलमा चौक अंडरपास पर 2 कंटेनर्स को आग लगा दी। पुलिस से झड़प भी हुई। कुर्तबा चौक को मुजाहिरीन ने बंद कर दिया। जिना हाउस पर हमले और तोड़ फोड़ की FIR दर्ज कर ली गई। तमाम तरह एहतजाज हैं, लेकिन लाहौर की ताजर बरादरी का आज कारोबार खुले रखने का ऐलान सामने आया है। चेयरमैन लाहौर ट्रेडर्स एसोसिएशन इरफान सोनी और सदर हैदर हुसैन का कहना है कि लाहौर के तमाम कारोबारी मराकज़ आज खुले रहेंगे। लाहौर में ताजर बरादरी अमन आमा की सूरत हाल कंट्रोल करने पर अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के शुक्रगुजार हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने गिरफ्तारी के वक्त इमरान खान को वारंट गिरफ्तारी दिखाने का दावा किया, जिसे इमरान खान ने रद्द कर दिया। एहतसाब अदालत का चेयरमैन पीटीआई को 17 मई को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस, इमरान खान 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की गिरफ्तारी की वजूहात पेश की और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसकी इमरान खान के वकील ने मुखालफत की। वकला ने अपने मौक्कल इमरान खान से मुशावरत के लिए वक्त देने की इस्तदा की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस ने दलाइल में अपने मौक्कल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। कहा, केस में नैब का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, यह करप्शन का केस है जिसकी तहकीकात बरतानिया की NAC ने की। इस केस की रकम हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल होना थी।
वापस की जाने वाली रकम पाकिस्तानी हुकूमत के बजाय प्रॉपर्टी टाइकून से एडजस्टमेंट की गई। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई, जिसमें चेयरमैन पीटीआई फिट करार पाए हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मियां उमर नदीम की सरबराही में 3 रुकनी नैब टीम पुलिस लाइंस में कायम सब जेल में ही इमरान खान से तहकीकात करेगी। तालीमी इदारे भी पीटीआई के शरपसंदों के निशाने पर तहरीक इंसाफ के बुलवाइयों ने मालाकंड के स्कूल में तोड़ फोड़ की और वहाँ पर मौजूद जो बच्चे थे उनकी सदाएं सुन के और सहमी हुई आवाज़ सुनकर दिल दहला गए। एफसी पब्लिक स्कूल तिमरगढ़ में पढ़ती हूँ मैं। कल रात कुछ लोग आकर हमारे स्कूल को जला दिया था और हमारा फर्नीचर भी ले गए थे। हमारी स्टडी का बहुत लॉस हो चुका है। अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? हम कल रात से बहुत उदास हैं। मेरे 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। कल को हमारी छुट्टी जब हुई तो कुछ लोग आए थे, हमारे स्कूल को तबाह कर दिया और हम अब पढ़ नहीं सकते, हम ज़मीन तो नहीं बैठ सकते। मेरे गवर्नमेंट से ये ख्वाहिश है कि हमारे स्कूल को यहाँ सही आकर सही कर दो, हमारी कोई बंद। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के मुश्तइल कारकुनान का कराची में दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी रहा। गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के करीब तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस आमने सामने आए। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया। 20 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अमन व अमान के पेश नज़र सूबे में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। पुलिस के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे, रहनुमा रूपोश हो गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कराची में दूसरे रोज भी एहतजाज। गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के करीब तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस आमने सामने। पुलिस की जानिब से शेलिंग, कारकुनान का पुलिस पर पथराव। पुलिस और तहरीक इंसाफ की आंख मचोली। पुलिस ने 20 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। शेलिंग के बाद कारकुनान निजी हाउसिंग सोसाइटी में घुस गए। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी इंसाफ हाउस के बाहर तैनात। पुलिस और रेंजर्स ने इंसाफ हाउस जाने वाले रास्ते सील कर दिए। सिंध हुकूमत ने अमन ओमान के पेश नजर सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। वजीर आला सिंध, डीजी रेंजर सिंध और आईजी सिंध ने शाहराह फैसल समेत अहम शाहराहों का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। शरपसंद अनासिर से सख्ती से निमटने की हिदायत। पुलिस का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं खुर्रम शेर जमान, आफ्ताब सिद्दीकी, हलीम आदिल शेख, इमरान इस्माइल समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के घर पर छापे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रूपोश हो गए। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के मुश्तइल कारकुनान ने रेंजर्स की चौकी, पुलिस वैन, ट्रैफिक पुलिस चौकी, पीपल्स बस, वाटर बोर्ड की सक्शन मशीन और एक वाटर टैंकर को नजर आतिश कर दिया था। पीटीआई के मरकजी रहनुमा कारकुनान को इश्तियाल दिलाते रहे और पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े करते रहे। अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल पॉइंट साडा जेड़ा है अभी इत्थे हुण कोर कमांडर ते उत्थे सारी दुनिया इकट्ठी हुई है। कोर कमांडर हाउस हां तो शेपर वाले फिर उत्थे पहुंच गई है। हां हां आ गए। हेलो देखिए जीवन ने भेजिए एक मिनट देखो व्हाट्सएप नंबर पर उत्थे आईएसआई तो है कि आप एक और उत्थे 7-8 बंदे मारे गए। लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। 11 और 12 मई को होने वाले 9वीं जमात के पर्चे मुलतवी। पंजाब यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस में 11 मई को सेमेस्टर सिस्टम के तहत होने वाले इम्तहानात अब 16 जून को होंगे। केपी हुकूमत ने भी तमाम तालीमी इदारे 13 मई तक बंद रखने का ऐलान किया है। मई को कैम्ब्रिज के तहत होने वाले तमाम पर्चे मनसूख कर दिए गए। पंजाब में सियासी कशीदगी के बायस तालीमी सरगर्मियां मुतासिर। सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को मजीद 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम 9 तालीमी बोर्ड्स के 11 और 12 मई को होने वाले 9वीं जमात के पर्चे मुलतवी। पंजाब यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस में 11 मई को सेमेस्टर सिस्टम के तहत होने वाले इम्तहानात अब 16 जून को होंगे। ओपन यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने भी दाखिलों का शेड्यूल तब्दील कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में 11 मई बरोज जुमेरात कैम्ब्रिज के तहत होने वाले तमाम पर्चे मनसूख कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक मनसूख शुदा पर्चों का दोबारा इनेकाद नहीं किया जाएगा। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी भी 11 और 12 मई को बंद रहेगी। फितने की गिरफ्तारी पर अवाम बाहर नहीं निकले। अवाम नहीं, तरबियत याफ्ता बुलवाए निकले जिनको जमान पार्क में तरबियत दी गई थी। मरीम नवाज ने ट्वीट किया और कहा कि इन फितने से निपटने के लिए हुकूमत को चाहिए कि किसी को भी रियायत ना दी जाए।
आसिफ अली जरदारी ने हंगामा आरई को काबिल अफसोस और शर्मनाक करार दे दिया है। कहते हैं सरकारी अमला को नुकसान और इंतशार फैलाने का अमल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान को करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, उन्हें अदालतों का सामना करना चाहिए, डरना या भागना नहीं चाहिए। साबिक सदर के मुताबिक वो 14 साल जेल में रहे, लेकिन कभी किसी जियाले को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अपनी उम्रें जेलों में गुजार दी, लेकिन कानून हाथ में नहीं लिया। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया तो कौन सी कयामत आ गई। फारूक सत्तार कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली बार कोर कमांडर के घर और GHQ पर हमला किया गया। मुस्तफ़ा कमाल बोले इमरान खान पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रॉन्ग नंबर साबित हुए। मुल्क की तारीख में पहली बार कोर कमांडर के घर और GHQ पर हमला किया गया। मर्तबा कोर कमांडर हाउस में लूटमार की गई है, उसे किसी दुश्मन का मरकज समझ के उसे नजरे आतिश किया गया, उसे मलियामेट किया गया। ये पहली बार हुआ GHQ के अंदर इस तरह दीदा दिलेरी के साथ। मियां आईन और कानून की अमलदारी का मतलब होता है इसके साथ लाजिम और मलजूम है। ये रॉन्ग नंबर साबित हो गए। माजरत के साथ इमरान खान साहब पाकिस्तान के नौजवान यूथ के लिए रॉन्ग नंबर साबित हो गया। पाकिस्तान के दुश्मन जो नहीं कर सके वो माजरत के साथ इमरान खान ने इस पाकिस्तान में करने की कोशिश की है और करके दिखा दिया है। जो हमारा मुल्क इससे ज्यादा बेहतर जमहूरियत, इससे ज्यादा बेहतर कानून और आइन की पासदारी का तकाजा करता होगा, लेकिन सियासी अदवार में, जमहूरी अदवार में इस तरह के मुकदमात बनते रहे हैं, गिरफ्तारियां होती रही है। इमरान खान ने अलकादिर ट्रस्ट में कौम का अरबों रुपया लूटा। तस्लीम किया 190 मिलियन पाउंड बाहर से आए। लूटमार की मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। मुआविन खसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी तौर पर अमल में लाई गई। मोहसिन शाह नवाज रांझा बोले इमरान खान पर अब फर्द जुर्म लग चुकी है। रियासत मदीना का झांसा देकर कौम को गुमराह करने वाले शख्स का चेहरा सबके सामने आया है। उसने अलकादिर ट्रस्ट में जो अरबों रुपया कौम का लूटा, वो माना है कि हमने लूटा, कि इमरान नियाजी साहब इतराफ़े जुर्म कर चुके हैं। ये कह चुके हैं कि 190 मिलियन पाउंड में वापस लेकर आया था, फिर उसकी किस्तें करा के उसी प्रॉपर्टी टाइकून को दे दी गई और उसके एवज 458 कनाल जमीन गिफ्ट ले ली गई। इतराफ़े जुर्म तो हो चुका और उन्होंने आज काबीना की प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की। तो इसलिए ये 14 दिन का रिमांड ग्रांट किया जाए और तफ्तीश मुकम्मल की जाए कि ये 190 मिलियन पाउंड जो 60 अरब रुपया है वो किस चक्कर में सरकार ने माफ किया। जो रियासत मदीना का झांसा दे के हमारी पाकिस्तान की खुददार कौम को जिसने धोखा देने की कोशिश की, उस शख्स का आज असल चेहरा कमरा अदालत में देखने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह टांग बिल्कुल ठीक थी। मेरे ख्याल से दिमाग जो खराब था वो भी अब ठीक हो जाएगा। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इमरान खान के वकील की जानिब से फर्द जुर्म मौखर करने की इस्तदा मुस्तरद। सेशन जज दिलावर हुमायूं ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए फर्द जुर्म आयद कर दी। इमरान खान का सेहत जुर्म से इनकार, दस्तावेजात पर दस्तखत भी नहीं किए। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने तोशाखाना केस की काबिल समात और दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। केस की समात पुलिस लाइन हेडक्वार्टर H11 के गेस्ट हाउस में हुई, जहां इमरान खान को पेश किया गया। कमिश्नर ऑफिस ने हिफाजती वजूहात के बायस पुलिस लाइन्स को अदालत का दर्जा दिया। कराची में गुज़श्ता रोज़ मुबैना मुकाबले में ज़ख्मी मुलजिम सारबान बलोच अब्दुर्रहमान उर्फ डिकेत का बेटा निकला। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ मुलजिम की गिरफ्तारी सुबहान बलोच के नाम से जाहिर की थी। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि मुलजिम का असल नाम सारबान बलोच और वो अब्दुर्रहमान उर्फ डिकेत का बेटा है। मुलजिम ने चंद रोज़ कबल साबिर नामी शख्स को कत्ल किया था। डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद सोने की कीमत को भी पर लग गए। सोने की कीमत ने 9,900 रुपये का बड़ा इजाफा, नई कीमत 2,40,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट में डॉलर तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये महंगा होकर 297 रुपये, जबकि इंटरबैंक की में 5 रुपये 38 पैसे के इजाफे से 290 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर के बाद सोना भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है।
खादिम हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शाम के सदर को अगले हफ्ते साहिली शहर जद्दा में होने वाले अरब सरबराह इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दे दी है। बशार अल असद को 2011 में शाम में जंग के बाद पहली मरतबा किसी अरब सरबराह इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। उर्दन में सऊदी अरब के सफ़ीर नाइफ बिन बंदर अल-सदीदी ने दावतनामा पेश किया। शाम के ऐवान सदर ने दावतनामे की तस्दीक भी कर दी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की मेज़बानी में अरब लीग का 32वां सरबराह इजलास 19 मई को होगा। UFC स्टार मार्शल आर्टिस्ट मैकग्रेगर के शानदार करियर पर मबनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन चुकी है और जल्द ही रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।